मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैं कॉल कर रहा था, उसने कॉल मेरी पिक नहीं की। वो जब तुम उसे कॉल कर रहे थे ना, मैं उसके पास ही थी। वो एक्चुअली उसे शाहनवाज शाह की कॉल आई हुई थी, तो वो उससे बातें कर रही थी। वो और शाहनवाज अक्सर ही बातें करते रहते हैं। भाई उन दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शानी के केस के सिलसिले में अक्सर ही कोई ना कोई बात होती रहती है। और पता है, कुछ दिनों पहले तो शाहनवाज शाह ने उसको फूल भी भेजे थे। तुम्हें तो पता ही है हमारी मेहरू को फूल कितने पसंद है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम वाकई मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो ना? हाँ, तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम झूठ बोल रही हो मेहरू। तुम्हारा ये झूठ मुझे तकलीफ दे रहा है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर। रुको, भी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता करके जाओ। नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप और भाई इतने सेल्फिश निकलेंगे। आपको अभी भी मेरी नहीं, अपनी कुर्सी, अपनी इमेज की परवाह है। मुझे अभी और इसी वक्त यहां से निकालें, मुझे घर लेकर जाए। बिना वजह की जिद कर रहे हो तुमसे। जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेरी बेहतरी। मैं अपना भला और बुरा बहुत बेहतर समझता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। अपना भला बुरा अगर समझते होते ना तो यहाँ ना पड़े होते आज। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारी जिद इस केस को मजीद उलझा देगी। हमारे तरीके से काम करने दो हमें। ये आपका तरीका? मुझे यहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ा हुआ है, वहां आप और भाई सुकून कर रहे हैं। एक बार मुझे यहाँ से बाहर आ जाने दे, फिर देखता हूँ उस लड़की को जिसकी वजह से मैं यहाँ हूं। ऐसा हाल करूंगा इसका, सारी जिंदगी याद रखेगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम यहाँ पड़े हो। रहो यहीं पे ताकि तुम्हारी अकड़ निकले। बहुत नाराज था हमसे, जिद कर रहा था कि घर जाना है। आपने उसे समझाया नहीं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसी में उसकी बेहतरी है? समझाया था पर वो कहाँ समझता है। उसके बगैर घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। मेरा तो अपना दिल नहीं लगता घर में। हर वक्त उसकी फिक्र, उसकी परेशानी लगी रहती है। आप टेंशन मत लें, ये सब करना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी मैंने उसके दोस्तों को कह दिया है, वो जब दिल चाहे उससे जाके मिल सकते हैं। अच्छा किया। आप ज़हन की फिक्र मत करें, वो ज़िंदगी को सीखने के दौर से गुजर रहा है। बस आप अपने दिल को मजबूत करें और हो सकता है इसी तरह उसे कुछ अकल आ जाए। अल्लाह करे उसे अकल आ जाए, वरना जैसे उसकी हरकतें हैं ना, जैसे आज पछता रहे हैं, कहीं सारी जिंदगी ना पछताना पड़े। तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो ठीक है, वरना मैं जानूं। प्लीज जाएं। टाइम वेस्ट मत करो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। देखो तुम अच्छे घर की लगती हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे जाके बैठ गई। आगे आके बैठो। मैं आगे आकर नहीं बैठूंगी। आगे आके बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। यू नो व्हाट, मैं भी आगे आकर नहीं बैठूंगी, बल्कि मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है। मेरी गलती थी जो मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम डर रही हो मुझसे? नहीं। तुम्हें डरना तो चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह इस सिचुएशन में कोई और लड़की होती तो वो जरूर घबराती। तुम्हें डर नहीं लगता? जिन लोगों के दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उनके दिल से बाकी सारे डर मिटा देता है। इम्प्रेसिव। तुम एक बहादुर लड़की हो, और तुम्हारी जैसी बहादुर लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। कुछ कहोगी नहीं? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं और कैसी नहीं। अच्छा तो तुम्हारा किस बात में इंटरेस्ट है, हम वो बात कर लेते हैं। मैं आपसे बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं। खामोश रहेंगे आप? बस यहीं आगे ड्रॉप कर दें, आगे गली में आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। थैंक यू नहीं बोलोगी? क्या तुम किसी का एहसान नहीं रखते? एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं। एक दिन आपका ये एहसान जरूर उतार दूंगी। अगर शाहनवाज शाह ने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? तारीफ सुनना हर किसी के मुंह से तो अच्छा लगता है, लेकिन दुश्मन के मुंह से तारीफ सुनना, उसके तो क्या ही कहने। और अगर दुश्मन आपकी खूबियों का एतराफ करे ना, तो इंसान की असल तारीफ वही होती है। शाहनवाज शाह अपने घर वालों से थोड़ा तो अलग है। ये इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। वो कैसे? शाहनवाज शाह ने सबसे पहले अपने भाई को अरेस्ट करवाया, उसके बाद अपने घर वालों के खिलाफ जाके इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और फिर आपको घर भी छोड़ा। इतनी इंसानियत तो है शाहनवाज शाह में, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती आप ही। अगर हम किसी इंसान की अच्छाई देख रहे हैं
तो उस अच्छाई का इतराफ तो करना चाहिए ना। आप इतनी बदगुमान कैसे हो गई हैं? शुक्र है तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ गायब होते हो तुम आजकल? ना कॉल रिसीव करते हो ना मिलते हो। अमल, तुम्हें मुझसे मिल के कोई और बात नहीं करनी आती? तुम जब भी मुझसे मिलती हो सिर्फ शिकायतें। यार मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं अटेंड करने को, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तुम कब बिजी नहीं होते शाहनवाज? मेरे लिए तो तुम हर वक्त बिजी होते हो। लोग जितने भी मसरूफ हों पर अपनी फियांसे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही मामला है। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजनबी बन गई हूँ। तुम्हारे पास दुनिया के लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। अमल लिसन टू मी, मैं बहुत थक गया। आई नीड सम रेस्ट। अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मॉम से मिलना हो तो वो अपने रूम में, तुम जाकर मिल सकती हो। क्या तूफान है, बदतमीजी मचाया हुआ। पता है तेरा बाप कितनी मुश्किल से कमा के ये चीजें लाता है? बदतमीज ना हो तो। अम्मी देख रही हैं आप, देख रही हैं उस राफे ने मेहरू को इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी गिफ्ट की और मुझे और तक उसने 100 रुपए की कोई चीज नहीं गिफ्ट की, उसने गाड़ी गिफ्ट कर दी। नहीं, ये यकीनन उस मेहरू की फरमाइश होगी। राफे से मंगनी करके उसके तो मजे ही आ गए अम्मी। इतनी सब फरमाइशों की वजह से उसने राफे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है अम्मी, क्योंकि उसे पता था ये सब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें तो सिर्फ राफे पूरी कर सकता है। वो राफे से मंगनी करके ऐश कर रही है और आप मेरे लिए 2-2 टके के रिश्ते लेके आ रही है। अरे बेवकूफ, तो और क्या करूं? अब मेहरू की किस्मत थी जो जाग गई। उसने तेरी जगह जाके मेहरू को पसंद कर लिया। किस्मत तो नहीं बदल सकती ना मैं। वैसे लगता है तुम्हें गाड़ी की खुशी नहीं है। राफे, तुमने बीजान से पूछा कि तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। भाई, इस गाड़ी की पेमेंट मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मामा को बताने की जरूरत है। और अगर उन्हें बता भी दिया तो उन्हें कोई एतराज होगा? अस्सलाम वालेकुम बीजान, क्या हाल है आपके? भाई मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। किस बात की मुबारकबाद? अरे अपने राफे ने नई गाड़ी ली है ना बीजान। नहीं नहीं परवीन, राफे ने तो कोई गाड़ी नहीं ली। नहीं, अपने लिए थोड़ी नहीं है, मेहरू बीबी को गिफ्ट की है। मुझे तो लगा था कि आपको पता होगा, भाई इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तो यकीनन आपसे इजाजत ली होगी या मशवरा किया होगा। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।